जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी रेलवे बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 12 नंबर का लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप वाइज करा रहा हूँ, लेवल वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएँ। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदी। उसने मेज जो है 20% लाभ पर तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेची। इस प्रकार उसे 27% लाभ हुआ। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक मेज तथा एक कुर्सी जो है 2000 रुपये में खरीदे जाते हैं। उसने मेज को 20% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा। इन दोनों को मिलाकर यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है उसको 27% का होता है। आपसे पूछा गया है कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि कुर्सी का कॉस्ट प्राइस, कि कुर्सी को हमने कितने रुपए में खरीदा। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सभी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोला गया है मेज को 20% लाभ पर, यहाँ पे लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, हानि बोला जाता तो माइनस लेते। यहाँ पे लाभ बोला गया है तो प्लस लेंगे, यहाँ भी लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, यहाँ भी लाभ दे रखा है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे। यहाँ पे मेज लिखेंगे और यहाँ पे कुर्सी लिखेंगे। बोला गया है मेज को 20% लाभ पर, परसेंटेज का साइन आपको नहीं लेना है, ओनली प्लस का 20 लेना है। तो मेज के नीचे लिखेंगे प्लस का 20, यानी कि मेज को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। और कुर्सी को 30% लाभ पर, तो प्लस का 30 लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 30 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 27% का होता है। तो प्लस का 27 मेरे भाई बीच में लिखना है, ये डाटा आपको दे रखा है। आगे आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है और इन दोनों का डिफरेंस करना है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 30 में से 27 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 यूनिट आएगा। इसका क्या मतलब है, मेज को मेरे भाई 3 यूनिट में खरीदा होगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करें, 27 में से 20 को घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा 7 यूनिट। इस 7 यूनिट का क्या मतलब है, कुर्सी को हमने 7 यूनिट में खरीदा होगा। ये सीपी का रेशियो हो जाएगा। सीपी का रेशियो क्यों होगा, बोला गया है मेज और एक कुर्सी को जो है 2000 रुपये में खरीदा जा रहा है। मेरे भाई यहाँ पे खरीदा जा रहा है यानी कि खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का अनुपात मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेज को मेरे भाई 3 यूनिट में खरीदा, कुर्सी को 7 में खरीदा। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा, मेज और कुर्सी को दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 यूनिट, यानी कि मेज और कुर्सी को हमने 10 यूनिट में खरीदा। वास्तव में कितने में खरीदा है, 2000 में खरीदा है मेरे भाई। तो यहाँ पे 10 यूनिट का मान 2000 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 यूनिट का मान दे रखा है 2000। आपसे क्या पूछा गया है, कुर्सी का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कुर्सी को कितने में खरीद रहे हैं हम, 7 यूनिट में खरीदते हैं, ठीक है। तो 7 का मान आपसे पूछा गया है, 10 का मान दे रखा है 2000, जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2000/10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2000 को डिवाइड करेंगे 10 से, और 7 का मान पूछा गया है, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि 7 यूनिट का मान पूछा गया है। जिसका मान पूछा जाता है उससे हम गुना करते हैं, तो 7 से मेरे भाई गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 1400 रुपये, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भाई इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए मेज का क्रय मूल्य, यानी कि मेज का कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक सेम करना है। 7 की जगह कितने से गुना करना है, 3 से गुना करना है। यहाँ पे कुर्सी का पूछा गया है तो 7 से गुना करेंगे, मेज का पूछा जाए तो 3 यूनिट से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, 2000/10 गुना किससे करना है, 3 से करना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे 600, यानी कि जो मेज का कॉस्ट प्राइस होगा वो 600 रुपये होगा। दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 2000 बनेगा। तो यहाँ पे बोला गया है एक मेज और एक कुर्सी को 2000 में खरीदा जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका टोटल 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा जो है 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% हानि पर।
कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? आपसे घोड़े का कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है उसने घोड़ा जो है 10% लाभ पर बेचा। यहाँ पे लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे, यहाँ पर हानि बोला गया है तो इसको माइनस का लेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? लाभ बोला गया है तो इसको प्लस का लेंगे। तो मेरे भाई घोड़े को जो है 10% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पे प्लस का 10 लेंगे। तो घोड़े को मेरे भाई कितने में बेचता है? 10% लाभ पर, तो यहाँ पे प्लस का 10 आएगा। वाहन को जो है मेरे भाई 5% हानि पर बेच रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। दोनों को मिलाकर जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 1% का होता है, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो होता है 1% का होता है। तो इसको बीच में लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा आपको दे रखा है। आगे आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है दोनों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस का 1 दे रखा है, माइनस करेंगे छोटे वाले को, कितना है? माइनस का 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का 5 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 बनेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा भाई घटाना नहीं कि आप यहाँ पे 4 लिख दें, 6 आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब क्या करना है? 10 में से 1 को घटाना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई किसका अनुपात आएगा? बोला गया है 40,000 रुपए में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई घोड़े को जो है 6 यूनिट में खरीदा होगा, वाहन को मेरे भाई 9 यूनिट में खरीदा होगा। टोटल कितने में खरीदा दोनों को? तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 15 यूनिट। और यहाँ पे कितना दे रखा है? एक घोड़ा और एक वाहन को कितने में खरीदता है? 40,000 रुपए में। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 15 यूनिट दे रखा है, यानी कि 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 40,000 रुपए दे रखा है। तो क्या करेंगे? 15 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वही काम किया है। तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 15 से। क्या पूछा गया है? घोड़े का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और कट करेंगे 5 अट्ठे 40, गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी कि 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक व्यापारी के पास 48 किलोग्राम चावल है, जिसमें से वह कुछ भाग 10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 6% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे 3% लाभ होता है। 10% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 10% लाभ पर हमने कितने किलोग्राम चावल बेचे, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि चावल की मात्रा पूछी गई है कि हमने 10% लाभ पर कितने चावल बेचे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है कुछ भाग 10% लाभ पर बेचता है, लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, तो यहाँ पे प्लस का। बोला गया है शेष भाग 6% हानि, हानि बोला गया है तो माइनस का लेंगे। और ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है मेरे भाई? 3% का। तो यहाँ पे लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 10%, आपको प्लस का 10 लेना है, तो यहाँ पे प्लस का 10 लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस का 6 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 10% जो हमने लाभ पे बेचा है और 6% हानि पर चावल बेचा है। तो यहाँ पे 10 और माइनस का 6। बीच में क्या लिखना है मेरे भाई? ओवरऑल, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 3% का, तो प्लस का 3 लेंगे। तो बीच में प्लस का 3 लिखना है, बाकी आपको डिफरेंस करना है। तो मेरे भाई बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 3 दे रखा है, माइनस करेंगे माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे 9 आएगा। 10 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। मेरे भाई 10% लाभ पर हमने कितना चावल बेचा है? 9 यूनिट चावल बेचा है। और 6% हानि पर हमने कितना बेचा है? 7 यूनिट चावल बेचा है। आपसे पूछा गया है 10% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है, तो कितना बेच रहे हैं? 10% लाभ पर 9 यूनिट, यानी कि 9 का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे टोटल करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 16 यूनिट। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर कितना चावल है? 16 यूनिट। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 48 kg। तो मेरे भाई 16 का मान 48 दे रखा है, तो क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 48/16। और क्या पूछा गया है? 10% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा, तो कितनी है मेरे भाई? 9 यूनिट। 10% लाभ पर हम 9 यूनिट चावल बेचते हैं, तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे। तो मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा? 16 3 48 और गुना करेंगे तो यहाँ पे 27 kg, यानी कि 10% लाभ पर हमने 27 किलो चावल बेचा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि 6% हानि पर हमने कितना चावल बेचा,
तो कितना बेचते हैं मेरे भाई 7, तो 9 की जगह 7 से गुना करते हैं। बाकी आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है मेरे भाई। 9 की जगह कितना आ जाता आपका 7 आता, तो उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 48/16 सेम रहेगा, इनकी 16 का मान 48 दे रखा है, तो डिवाइड करना है। अब आपसे ये पूछा जाए कि 6% हानि पर हमने कितना चावल बेचा, तो कितना बेच रहे हैं यहाँ पे 7 यूनिट, तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को आप कम स्टेप में कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्टेप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 3% दे रखा है और यहाँ पे माइनस का 6%, तो मेरे भाई 3 में से क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे घटाया तो कितना आया 9, तो मेरे भाई सीधा सीधा अनुपात निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से मेरे भाई 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। सीधा सीधा मेरे भाई ये स्टेप आपको लिखना है, ये स्टेप आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे 9:7, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 16 बनेगा। 16 का मान 48 दे रखा है, तो यहाँ पे 48/16 करेंगे। आपसे पूछा गया है 10% लाभ पर बेचा जाता है कितना चावल, तो यहाँ पे 9 यूनिट, तो 9 से गुना करेंगे। बस इतना करना है मेरे भाई आपको। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 27 kg आ जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये आपको तभी करना है जब आप सीख जाते हैं। ऐसा नहीं करना है कि भाई आपको पहले ये मेथड भी नहीं आ रहा है, आप सीधा सीधा इस टाइप से करना है, तो आप क्वेश्चन जो है गलत कर लेंगे। अगर आप सीख जाते हैं तो मेरे भाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार डाटा लिख रहे हैं तो भाई इससे समय खराब होगा। तो आपको डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा भाई रेशियो पे आएंगे, यानी कि अनुपात निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इस टाइप से आप नहीं करना चाहते हैं तो इसी टाइप से सॉल्व करें, इसमें आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और अच्छा क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक व्यापारी के पास 66 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से वह कुछ भाग 14% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 8% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे 4% हानि होती है। 8% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, डाटा चेंज है। आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है। लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, यहाँ पे हानि बोला गया है तो माइनस का लेंगे, और यहाँ पे टोटल जो हानि होती है वो मेरे भाई 4 की होती है तो माइनस का लेंगे, ठीक है। उसी टाइप से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे प्लस का 14 लेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 14 लिखना है। यहाँ पे माइनस का 8 है तो माइनस का 8 इस साइड में लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों को मिलाकर जो हानि होती है वो कितनी होती है 4% की। तो मेरे भाई इसको माइनस का 4 बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 4 बीच में आएगा, डिफरेंस करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। माइनस का 4 बड़ा है माइनस के 8 से, तो माइनस के 4 में से घटाएंगे माइनस का 8, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 8 और यहाँ पे माइनस का 4, तो प्लस का 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि 14% लाभ पर हमने कितनी चीनी बेची है, 4 यूनिट चीनी बेची होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, डिफरेंस करना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। यानी कि 8% हानि पर हमने कितनी चीनी बेची है मेरे भाई, 18 यूनिट। यही तो आपसे पूछा गया है कि 8% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे कितनी है मेरे भाई, 18 यूनिट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल करना है, देखना है कि हमारे पास चीनी कितनी है। तो ऐड करेंगे, 18 4 22 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो चीनी है वो हमारे पास 22 यूनिट है। इस 22 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास 22 यूनिट है, बट क्वेश्चन में मेरे भाई कितना दे रखा है, 66 किलोग्राम दे रखा है। तो क्या करेंगे, 22 का मान 66 दे रखा है, तो क्या करना है मेरे भाई, 22 से मेरे भाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वही काम किया है, सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई कि यहाँ पे लिखे कि 22 यूनिट का मान दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। इस टाइप से मेरे भाई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या पूछा गया है, 8% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा। तो मेरे भाई 8% हानि पर हम कितनी चीनी बेचते हैं, 18 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। तो 18 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 3 बार में कटेगा, और 18 3 54 kg, यानी कि 54 kg चीनी हमने जो है 8% हानि पर बेची होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।